चर्चा कर लेते हैं और थोड़े से फंडामेंटल व्यूज़ ले लेते हैं। दिलीप भट्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ। दिलीप जी गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी मार्केट ने पिछले 2 हफ्ते में, आपने कैसे रीड किया है इसको? और खासतौर से वो जो अदानी ग्रुप का एक फैक्टर रहा है, आपको अब लग रहा है कि मार्केट अब उसको पचा चुका है? मतलब भले ही इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपना मूव जारी रहेगा, लेकिन मार्केट स्पेसिफिक जो सिस्टमिक रिस्क का मार्केट को डर था, क्या वो खत्म हो रहा है? Good morning, Anuj. Always a pleasure to interact with you. अनुज जी, ऐसा है कि ओवरऑल मार्केट वोलेटिलिटी एक एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है जो हम सबको पता है, विच हैज प्लेड आउट, और उसकी वजह से उसका जो कॉन्टेजियन इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है अक्रॉस सेक्टर्स, तो उसी का एक नतीजा है। एंड टू मेक द मैटर्स अ लिटिल मोर वर्स और वोलेटाइल, हमने देखा है लगातार एफआईएस का सेलिंग हो रहा है, तो शायद ये भी एक एडिशनल फैक्टर है। और जब तक ये एफआईएस वापस नहीं आते सपोर्ट के लिए, और जब तक ये मार्केट को एफआईएस का टेलविंड नहीं मिलता है, मुझे लगता है मार्केट शायद ये ड्रिफ्ट मोड में ही रहेगा और शायद कंसोलिडेट होगा यहाँ से। हमको ऐसा लग रहा है जहां तक अडानी का मैटर है, आई थिंक विदाउट एनी डाउट, आई थिंक मोस्ट ऑफ इट हैज बीन प्लेड आउट। और यहाँ से अभी और एक एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से कुछ एक मेजर मूवमेंट आ जाए, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है शायद कि स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम साइडवेज कंसोलिडेटिंग और अंडरस्टैंडिंग व्हाट द रियलिटी इज एज मोर एनालिसिस हैपेंस ऑन दिस पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो मुझे लगता है अडानी का मैटर इज सर्टेनली अ मैटर व्हिच वी शुड नॉट डिस्कस इन द सेंस कि इट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, ऐसा समझने में कोई हर्ज नहीं है। और शायद मार्केट यहाँ से अपने फंडामेंटल्स के ऊपर ही शायद आगे या पीछे जाएगा। ओके अच्छा दिलीप सर, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज एक सेक्टर बहुत अपनी, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। एक उसमें कैपिटल गुड्स है, कमेंस की अर्निंग्स बहुत अच्छी रही, और मेरा आपसे डिस्कशन पहले भी हुआ था, आपसे बात करते करते निफ्टी एफएमसीजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। लेट्स चेक निफ्टी एफएमसीजी फर्स्ट। अभी कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, इसमें कोई राय नहीं है, अगर आप गेहूं के प्राइसेस को देखें एट ऑल टाइम हाई, कॉस्ट प्रेशर्स इनके लिए अभी भी हैं। एग्जैक्टली बाजार चेज क्यों कर रहा है एफएमसीजी को, और आपके टॉप पिक्स क्या होंगे सर इस स्पेस में, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर थोड़ा सा बात करने में कंफर्टेबल है तो? यू टेक ऑन एफएमसीजी। देखिए, एफएमसीजी का जहां तक क्वेश्चन है, वो तो एक ऑलवेज एक बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है अक्रॉस अक्रॉस ऑल द स्टॉक्स। तो उसमें एक वैल्यूएशन कंफर्ट तो बिल्कुल नहीं आ रहा है कि यहाँ से whether one should buy these levels. I'm not in a hurry to buy FMCG stocks, but yes, जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस सोबर डाउन हो जाएंगे और जहां तक एक सपोर्ट मिलेगा कि इन्फ्लेशन थोड़ा ठंडा हो जाए, तो मुझे लगता है इसमें एक मोमेंटम प्ले आ सकता है। और सेकेंड फैक्टर है ऑफ कोर्स द रूरल रिकवरी, एज व्हाट वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट, और हिंदुस्तान लीवर ने भी बताया, एचयूएल ने भी बताया कि शायद ये थोड़े ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, और वैसे डाबर भी बता रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक विल हेल्प इन गिविंग सम मोमेंटम। जहां तक चेजिंग ऑफ दिस एफएमसीजी इज कंसर्न, व्हेनेवर द मार्केट टर्न्स वोलेटाइल एंड पीपल फील लिटिल रिस्क, तो मुझे लगता है एफएमसीजी, आईटी और ये फार्मा कम्स इन एज अ वेरी डिफेंसिव प्ले। तो मुझे लगता है ओवरऑल उस पर्सपेक्टिव से इसको देखना चाहिए। ओके, ठीक है। दिलीप जी, इंश्योरेंस पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? क्योंकि एक बड़ी डिक्लाइन आई थी बजट के बाद, और बजट का अगर एक सेक्टर पर इंपैक्ट था वो इंश्योरेंस था, लेकिन अब लोअर लेवल पर हम थोड़ी सी एक बार्गेन बाइंग देख रहे हैं। आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अवॉइड करेंगे इस सेक्टर को? मुझे लगता है जिस तरह से द प्राइसेस हैव कम ऑफ इन दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस सेक्टर, और जहां तक ये जो इंश्योरेंस का जो प्रोविजन था उसमें काफी हद तक क्लैरिटी भी आ गई है, फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उसमें। लेकिन मेरे हिसाब से फ्रॉम द करंट लेवल्स ऑफ वैल्यूएशन, द वे द प्राइसेस हैव कम ऑफ, इंश्योरेंस सेक्टर सर्टेनली मेरिट्स अ लुक ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। और मैं यही कहूंगा कि यहाँ से प्रू लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ जरूर देखना चाहिए विदाउट एनी डाउट। और मुझे लगता है यहाँ से एक ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस कैन गिव अ रीजनेबली वेरी गुड। एसबीआई लाइफ आपकी स्क्रीन पे 1170 पे। आज पूरे इंश्योरेंस स्पेस में आप देखें कि फिर से स्ट्रॉन्ग मूव है। एफएमसीजी पे बात हुई, इंश्योरेंस स्टॉक्स पे बात हुई आपकी स्क्रीन पे, और जो कैपिटल गुड्स है, आई मीन
थैंक्स टू कमिंस की अर्निंग्स, और क्या गजब का मूव है। दिलीप सर, इस पे बहुत बार बात हुई है, बट अभी तो आज तो सिर्फ हल्ला या फिर जिसे कहते हैं शोरगुल सिर्फ कमिंस का है, बट हमारे पास पूरा का पूरा क्लास है ये। आई मीन, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे केबल गुड्स कंपनियां हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली कंपनियां हो। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे ख्याल से एक्शन कंस्ट्रक्शन है, जिसकी अर्निंग से बात भी हो रही थी कल। इस स्पेस में आप लोग क्या चीज कर रहे हैं सर इस वक्त? मुझे लगता है ये कैपिटल गुड स्पेस आगे चलकर भी और यहाँ से उसमें विजिबिलिटी इंप्रूव होगी और एग्जीक्यूशन और उस हिसाब से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आल्सो विल कीप ऑन इंप्रूविंग। और हम ये देख रहे हैं कि शायद ये अगले 2 या 3 साल का स्टोरी होगा कि जहां पर ये कैपिटल गुड्स सेक्टर में काफी अच्छा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि दिस इज द वन विच विल रिफ्लेक्ट इंडियाज ग्रोथ। और हमारे हिसाब से मुझे लगता है इसमें काफी सारे अच्छे कंपनीज हैं। अगर हम फ्रंट लाइन में देखें तो एमएनसीज है, सीमेंस, एबीबी, कमिंस। और अगर हम इंडियन सेक्टर में देखें तो लार्सन टुब्रो है, और जैसे आपने सही कहा कि एक्शन कंस्ट्रक्शन, आई थिंक ऑल these companies merit a look and certainly in my opinion should be a part of the portfolio for a long term returns. ओके अच्छा, एक सेक्टर पर आपका व्यू और जाना चाहेंगे दिलीप जी, आईटी, जहां पर काफी अब ओपिनियन डिवाइडेड है कि वर्स्ट इज ओवर और नॉट। आपका क्या व्यू है? My personal sense is मुझे लगता है और एक 3 क्वार्टर शायद इसका परफॉर्मेंस और अनसर्टेनिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ये सेक्टर पे हावी रहेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि यहाँ से अगर मुझे 100 रुपया इन्वेस्ट करना है आईटी में, तो मैं जरूर इस लेवल से आई थिंक आई विल स्टार्ट फोकसिंग एंड स्टार्ट बाइंग अ डेफर्ड बाइंग, जिसको हम कहते हैं कि I'll invest 10 rupees right now and I will just stagger my buying over next 6 months. लेकिन इस सेक्टर को जरूर देखना चाहिए on a risk return basis, though next 3 to 4 quarters can be a little more uncertain. ओके चलिए दिलीप जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये क्वेश्चंस लेने के लिए। अब एक काम करते हैं, अब एक मैनेजमेंट से बात